गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। क्लास 9th 10th आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो क्लास 10th वाले आप ध्यान दें कि आप लोगों का लेक्चर चल रहा है, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री पे हमने बात किया था इससे पहले लेक्चर में, तो उसको हमने कंप्लीटली क्या फिनिश कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आती है आपकी, दैट इज क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एप्लीकेशन पार्ट में आता है। मतलब क्या कि ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन करेंगे कि मतलब कि उस अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में हम ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज करते हैं, उसी की कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर आपका क्या है, क्या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे। समझ रहे हैं? बड़ी से बड़ी हाइट्स को नापना हुआ, डिस्टेंस को मेजर करना हुआ, तो जरूरी नहीं कि हम कोई पैमाना ले तभी नाप पाएंगे। आप समझ रहे हो? उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन, उसका यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फिर समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो लुक हियर, देखिए चीजें आपके बोर्ड पे दिख रही हैं। कह रहे हैं क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वही त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके अंदर जो टॉपिक आती है अब क्या, हाइट एंड डिस्टेंस से बात करेंगे हम, क्या ऊंचाई और दूरी का जो कॉन्सेप्ट है। वो कहते क्या है, जैसे कोई बहुत बड़ा से बड़ा कोई डिस्टेंस हो, बहुत बड़ी कोई मीनार हो, है ना, या जैसे कोई नदी का बहुत बड़ा किनारा हो, कह दिया भाई उसके आप दोनों जो इस तरफ का किनारा और इधर का दोनों का क्या बीच के डिस्टेंस बता दीजिए। तो जैसे अब बहुत ज्यादा जब डिस्टेंस हो जाती है तो उसका जो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां हम जरूर नहीं कोई बहुत बड़ा पैमाना ले, सिंपल वहां क्या हम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा हम मेजर करेंगे दिमाग में कि एक राइट एंगल बनेगा, क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनेगा, उस प्रकार से हम उस पर बात, फिर वहां पर जो भी, तो कोई आप जानते हो जब राइट एंगल बन जाएगा तो वहां तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर ही सकते हैं, है कि नहीं। ये तो आपको इतना पता ही है। तो वही जैसे कह रहे हैं क्या, देखो इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उस पर हम ध्यान देते हैं। एक होता है आपका एंगल ऑफ इलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के कॉन्सेप्ट बात करते हैं। कह रहे हैं जैसे क्या, ये देखो जैसे कह रहे हैं कि अगर हम मान ले कि कोई मीनार है, सपोज दैट ये जो है कोई मीनार है, हम इसको कह देते हैं ये सी है और ये बी है। ये मीनार का टॉप पॉइंट है और ये आपका क्या है, उसका बेस है, आधार वाला पॉइंट है। तो कह रहे हैं जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, सपोज दैट आप मान लीजिए कि हम यहाँ क्या है, खड़े हैं, या ये आप में से कोई हो सकता है, सिंपल। तो चलो खैर वो बात नहीं है। तो कह रहा अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं चीजों को और मैं यहां खड़े होकर मीनार के टॉप को देख रहा हूं, आप समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा क्या, आप देखो मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहां मान लो खड़ा हूं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और मीनार मान लो आप ऊपर है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे देखूंगा मीनार को, तो हमारी आईज और वो मीनार का जो टॉप है उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना, उस पर हम बात करेंगे। तो खैर पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखो कह रहे हैं अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं और उस मीनार के टॉप को देखने की कोशिश करूं, तो कह रहे हैं मेरी आईज, जो मेरी आंख है और उसके टॉप को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं क्या कर दूं, एक दूसरे में मिला दूं, तो ये एक विशेष लाइन होती है। इसको क्या कहते हैं आप, इसका एक विशेष नाम होता है, दैट इज व्हाट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, मतलब क्या, दृष्टि रेखा इसको कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, कि मतलब जहां से मैं देख रहा हूं और उस मीनार का, मीनार भी हो सकती है, कोई टॉल हो सकता है, कोई बहुत बड़ा खंभा हो सकता है, कुछ भी, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और कह रहे हैं अगर इस मेरे इस पॉइंट को अगर मैं इसके बेस से मिला दूं, किससे, इस मीनार के बेस से मिला दूं, तो ये एंगल कुछ बन रहा है ना यहाँ पे, दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ इलिवेशन। ये जो एंगल बना इसके बीच में, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं जहां से मैं खड़ा हूं, तो ये जो एंगल बना आपका ए सी बी, यही एंगल क्या बोला जाता है आपका, एंगल ऑफ इलिवेशन। मतलब क्या, इसी को कहते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। दिस इज व्हाट, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के देखो सिंपल, जैसे मैं कहीं से खड़ा हूं, खड़ा होकर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, द लाइन पैरेलल टू द व्हाट, अर्थ। इस जैसे इस अर्थ के पैरेलल में कोई लाइन ले लूं, उसके समानांतर, तो क्या बोली जाती है, हॉरिजॉन्टल। और उस हॉरिजॉन्टल के अगर हम परपेंडिकुलर ले लें, मतलब लंबवत कोई लाइन ले लें, तो क्या बोली जाती है, वो वर्टिकल बोली जाती है, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर।
तो पैरेलल कौन होगी? जो पैरेलल टू अर्थ होगी, इस पृथ्वी के पैरेलल, वो आपकी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। और उसके मतलब इस उस हॉरिजॉन्टल के जो पैरेलल, देखो इस हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, ये जो मीनार है इसके परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल या परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे। खैर, तो वही कह रहे हैं कि जैसे मैं मान लो यहां से खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जो एक लाइन बनेगी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं मान रहा हूं कि ये एक समानांतर लाइन बनेगी, जो पैरेलल क्या होगी? इस अर्थ के पैरेलल होगी। और मान लो मीनार बहुत ऊपर है और मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बस सिंपल उसके टॉप को हमारे आई से मिला दीजिए अपनी आंखों से, तो वो और प्लस ये हॉरिजॉन्टल, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है? हमेशा जब भी हम हॉरिजॉन्टल से टॉप पे देखते हैं, जिस पॉइंट को देखेंगे वो कहां होगा? हमेशा टॉप पर होगा। तब वहां जो एंगल बनता है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही इसी को कह रहे हैं, ये क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं इसको, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण इसको कहते हैं हिंदी में। अगर जैसे कभी कभी पूछता है कि भाई लाइन ऑफ साइट का कॉन्सेप्ट, तो देखो अगर मैं लिखूं इसका डिफिनेशन, तो कहते हैं क्या कि द लाइन ऑफ साइट इज line drawn from the eyes of observer to the top of the object। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हम मीनार कह दिया, तो कोई जरूरी थोड़ी मीनार, कोई बहुत बड़ा खंभा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या कि लाइन ऑफ साइट है क्या? इज लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं यहाँ हूं तो जो देख रहा है उसको ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, उसके आंख से और उसके टॉप तक, देखो द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है, ऊंचा वाला पॉइंट, सबसे ऊपरी शिखर, उसको मिला देते हैं, तो वो जो लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। तो ये कॉन्सेप्ट है। डिफिनेशन कभी मान लो कभी कभी कोई पूछ दिया आप, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? समझ रहे हो? तो ये डिफिनेशन आप देंगे, तो ये लिखेंगे क्या कि दृष्टि रेखा क्या होती है कि हम जहां से ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पॉइंट को मिला दीजिए, जो लाइन मिला रही है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। हिंदी वाले आप लोग इसको हिंदी में लिख लेना, सिंपल, समझ रहे हो? तो हिंदी में तो हम बोल ही रहे हैं, तो उसको अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर डिफाइन करना हुआ तो क्या कहोगे? उन्नयन कोण को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल वही कहेंगे ना। तो क्या देखो समझो कैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लाइंस। यही तो भाई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बना वही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर डिफाइन करें तो देखिए, अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं तो उसको देखिए कहते हैं, मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल, ठीक। तो क्या डिफिनेशन आपको मिली? कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल ऑफ द पॉइंट फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहे हैं क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? इज द एंगल ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का होगा, ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण किसका होगा? उस टॉप पॉइंट का, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उस पॉइंट का होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, इस लाइन से बना हुआ किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ बनाया गया जो कोण होगा वही क्या होगा? दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको हिंदी में, हिंदी वाले अपने हिंदी भाषा में लिख लेंगे क्या कि उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा, उस पॉइंट का मतलब उस बिंदु का उन्नयन कोण क्या होता है? वह कोण है जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, ठीक है। तो वही क्या होगा आपका? दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कॉन्सेप्ट रहा तो एंगल ऑफ एलिवेशन का, और ये लाइन ऑफ साइट। अब इसी से जुड़ा दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो डिप्रेशन में क्या होता है? सिंपल,
जैसे क्या, जैसे मान लो हम किसी चीज को यहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये लाइन अगर मैं पैरेलल अज्यूम करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या, ये आपका पेन है, तो अगर मैं मान लो हमारी आंख यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे हम अज्यूम करूँ तो ये लाइन क्या हुई, पैरेलल टू द अर्थ, ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो जब हॉरिजॉन्टल से मैं एबव देखता हूँ ऐसे ऊपर, किसी पॉइंट को ऊपर देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, तो जब एंगल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इलिवेशन, उन्नयन कोण। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे देखें ऐसे सिंपल, तब जो एंगल बनेगा, तब लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। जैसे मान लो मेरी आंख यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ना देख के नीचे देख रहा हूँ ऐसे, मान लो खंबा ही था, खंबा का अगर मैं फुट देखूं, फुट मतलब क्या, उसका निचला सिरा, तब जो एंगल बनेगा मतलब क्या, उस जिस पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको और हमारी आई से मिलाओ, तो लाइन ऑफ साइट हो गई ये वाली, ये लाइन ऑफ साइट। और ये क्या, हॉरिजॉन्टल। तो कह रहे हैं अब जो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये, अब ये क्या हो जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, अवनमन कोण। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हो। यानी सिंपल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे ऊपर देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगी ये वाली, इनके बीच में जो एंगल हो क्या होगा, एंगल ऑफ इलिवेशन। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं, देखो यार, अभी ऊपर देखने पे एलिवेशन बन रहा था, नीचे हमने देखा तो अब ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, नीचे वाला एंगल, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल। जब टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता हो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब डाउन देखते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल। यही कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो बस यही होता है क्या, कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है, या हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं, सिंपल ये है, ठीक। और मान लो ये कोई भी चीज है, ये मान लो ये आपका खंबा ही है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं या मैं कहीं बालकनी में वगैरह में बैठा हूँ, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये। तो अब देखो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखो इसलिए यहां लिखा था व्हेन द पॉइंट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। वो क्या था, वो पॉइंट जो था हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव था, लेकिन यहां जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन। तो अगर मैं इसको सी कह दूं, तो अब कह रहे हैं ये जो एंगल बना यही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब क्या, अवनमन कोण इसी को कहते हैं। तो अवनमन कोण क्या है, अगर आप देखो, अगर इसी से डिफिनेशन आप लिखो, खुद लिख सकते हो क्या, आप यही कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल ऑफ द पॉइंट formed by the line of sight with the horizontal, यहां तक वही रहेगा, when the point is below the horizontal line, सिंपल। बस यहां जहां above है वहां क्या कर देंगे आप, बिलो द, मतलब क्या, जब पॉइंट कहां हो, किस पॉइंट को देख रहे हैं, वो पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल से कहां है, नीचे है, देखो ये, तब जो एंगल बनेगा, ये कौन सी लाइन हुई, लाइन ऑफ साइट, दृष्ट रेखा ये हुई, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण, सिंपल। डिफिनीशन आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना, सिंपल यही डिफिनीशन रहेगी, बस वह एंगल ऑफ क्या कर दोगे यहाँ पे, डिप्रेशन कर देना बस, सिंपल। डिप्रेशन इज द एंगल ऑफ द पॉइंट फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। बस यहाँ आपको क्या कर देंगे, इस पॉइंट पे आपको बिलो शब्द यूज कर देना है। बिलो मतलब क्या, निचला वाला हिस्सा, BELOW, सिंपल। और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख दीजिएगा, तो यही डिफिनीशन बन जाएगी किसका, अवनमन कोण की, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इजी है। ऊंचाई और दूर, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये सब टर्म्स आएंगे, एंगल ऑफ साइड, सॉरी वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपको पता रहेगा ना, तभी आप कर पाओगे। एलिवेशन कहा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहे हैं किसी पॉइंट को। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहे हैं, बस सिंपल। जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, वही उस प्रकार से हम उसको कैटेगराइज करेंगे, सिंपल। तो सिंपल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो ना समझ में आओ तो आप कमेंट्स करिए, ओके। तो चलो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, डिफिनेशन वगैरह है, जरूरी भी है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूँ, सवालों से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, तो पहले नोट इट, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। मैं इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल है आपके सवाल की, मतलब किताब का, देखते हैं उस एग्जाम्पल पे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो लुक हियर, करें एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, अ टावर
टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जांपल नंबर 1 है उसके सॉल्यूशन बात करते, कह रहे हैं क्या कि देखो ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो सवालों को पढ़ने का भी तरीका होता है, क्या पहले क्या जो कह रहे हैं उसको आप अज्यूम करते चलिए। क्या कह रहे हैं भाई, देखो ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं एक टावर है जो खड़ा हुआ है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब क्या, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। तो चलो अज्यूम करते चलते हैं, ये टावर है भाई, ये आपका टावर है मान लो, चलो इसको हम कह सकते हैं ये बी और सी है, ये वर्टिकली खड़ा हुआ है। फिर क्या, तो जो सवालों को पढ़ते चलिए, उसको क्या डिक्टेट करते चलिए, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो क्रम से आप करते चलोगे तो चीजें बहुत ही ईजी रहेंगी आपके लिए, नहीं तो फिर एक ही पता लग पढ़ते चलेगा और इधर भूलता चला गया। तो पहले आप पढ़ते चले जाओ, उसको डिक्टेट करते जाइए, बनाते चले जाइए, सिंपल। तो वही है, वही कह रहे हैं ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है टावर हो गया। अब कह रहे हैं क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, ये अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लूं मैं, ऐसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कोई ग्राउंड है, मतलब ये पृथ्वी हम अज्यूम कर रहे हैं एज अर्थ, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट क्या है, क्या कह रहे हैं, इससे 15 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे है, और यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं किसको, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो कह रहे मान लीजिए पॉइंट क्या हुआ आपका ए, जो कितना मीटर दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है, कहां से, फुट ऑफ द टावर, ठीक वही कह रहे हैं ना, विच इज 15 मीटर अवे अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, माइंड इट, द एंगल ऑफ एलिवेशन का है, इसका मतलब क्या कि हम हॉरिजॉन्टल से कहां देख रहे हैं, ऊपर। एलिवेशन कब आता है, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट बात किया था। तो एलिवेशन का मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर का मतलब क्या, उस टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो वही कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब क्या कि अगर टॉप को हमें इस पॉइंट से मिला दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो बनाती है, कितना है 60 डिग्री, यही वो कह रहे हैं, सिंपल बस। अब क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कह रहे हैं टावर की हाइट बता दीजिए, ऊंचाई, यही तो सिंपल, यही चाहिए आपको। अब देखो कैसे, हमने कहा सवालों को डिटेक्ट करते जाइए, पढ़ना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिए तो चीजें फिर सिंपल है, राइट ट्रायंगल बन गया, बस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करिए और जो साइड ना मालूम हो उसको निकालिए, सिंपल। तो अब बताओ, जब राइट ट्रायंगल आपका बन गया, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो आप तो इतना कॉन्सेप्ट पता है ना। तो भाई ये राइट एंगल है, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज कर्व हो गया। जिस इस एंगल के लिए चूंकि हम निकालेंगे, यही एंगल तो दिया है, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, अल्टीट्यूड या लंब कहें इसको। तो फिर ये क्या होगा, आधार यानी बेस, तो हाइपोटेन्यूज और अल्टीट्यूड और क्या हो गया, बेस। तो सिंपल, तो आपको ये चाहिए। तो अब बताओ आप, हम कौन सा रेशियो ऐसा लगाएं इसमें कि जिसमें ये साइड आ जाए और ये इसको तो लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं है ना। तो आप उस साइड को लो ना जो पता हो, ये बेस पता है, इसमें और इसमें रिलेशन तो वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज करेंगे। तो देखो पहले वो करने से पहले आप लिख लो ना, आप क्या क्या कर रहे हो, क्या तो पहले जो भी आपने किया, जैसे हम क्या, हमने पहले टावर बनाया, तो कहेंगे क्या, लेट बी सी क्या इज अ टावर, इतना आप लिखोगे, बी सी क्या है, टावर है, एंड पॉइंट ए इज क्या 15 मीटर अवे, यार AWAY अवे फ्रॉम पॉइंट बी, या सीधे ऐसे लिख दो ना कि ए बी क्या है, ए बी होगा आपका क्या 15 मीटर, भाई जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो 15 मीटर हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां लिख देंगे, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज व्हाट, क्या हुआ भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका वही तो है, एंगल सी ए बी है, हाँ सी ए बी, ये क्या है 60 डिग्री दिया है, एंड हाइट ऑफ टावर क्या है भाई, हाइट ऑफ टावर दैट इज व्हाट, क्या है भाई हाइट ऑफ टावर आपकी BC है ना, BC हो गया। तो इतनी चीजें आप लिखेंगे, क्या है कि टावर अज्यूम किया, ये पॉइंट जो ए से दूरी पे है, जहां ऑब्जर्वर देख रहा है वो क्या होगा 15 मीटर, ए बी क्या होगा 15, और एंगल क्या होगा ये 60 डिग्री, ठीक है। और हाइट क्या है ये, तो हमको हाइट निकालना, तो सिंपल वही हमने कहा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे, तो आप लिखेंगे हेंस अज्यूम कि क्या ट्रायंगल क्या होगा,
ए बी सी इज अ क्या, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल और राइट एंगल्ड एट बी, बी पे तो बना हुआ है ना समकोण। तो बस अब हमको ये चाहिए, तो अभी बता मैं कह रहा था इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, अल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो अब इन दोनों में हम रिलेशन लेंगे, तो बताओ अल्टीट्यूड और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, tan। भाई tan क्या होता है, लंब बटे आधार, सिंपल। तो इसलिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, tan 60, tan लेके चलेंगे, क्योंकि हमको लंब बटे आधार चाहिए, यानी क्या अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो जरूरी नहीं कि आप tan ही लगाओ, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन वही लगाएंगे जो उसमें सेट बैठे, जिससे अब देखो अगर आप साइन लगा देते तो साइन तो होता था लंब बटे का, तो न ये पता है न ये पता है, तो आप कहां से निकाल पाते। तो भाई उस साइड को हम लेंगे जो उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, tan हो रहा है, tan लगाओ या कॉट भी लगा सकते हो, उसमें भी तो आ जाएगा। तो अब इसमें क्या हम लगाएंगे, tan थीटा, हेंस tan लिखेंगे, वही लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस, क्या tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी क्या BC आपको चाहिए, तो BC अपॉन क्या 15। अब बताओ tan 60 कितना होता है, √3, यही तो होता है, कार्डिन 3, और इधर BC बटे क्या हो गया 15, तो आपका BC कितना आ गया, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 क्या इतना मीटर। भाई जब ये मीटर में है तो ये भी तो मीटर में ही आएगा ना, सिंपल। तो हाइट ऑफ द टावर क्या मिल गई आपको, 15 √3 मीटर, दिस इज द कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही है, सवालों को पढ़िए, समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करिए, समझ रहे हो, राइट ट्रायंगल बन गया तो सिंपल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देखिए कौन सी साइड उसके अंदर आ रही है, वहां कोई जरूरी साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस टैन सेक कोसेक, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी साइड के अंदर वो आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका, हाइट मिल गई आपको, सिंपल, ये कॉन्सेप्ट समझ में। आप चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूं, तो नोट इट। देखो सिंपल है, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स आपको ना समझ में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ना आए तो आप कमेंट्स करिए, फिर उस पर हम बात कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो चलो नोट कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके किताब का, कह रहे हैं क्या, तो अगर मैं उसको लिख रहा हूं, लुक हियर, एग्जांपल नंबर 2 कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिशियन ट्री CN हैज टू रिपेयर, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका, कह रहे हैं, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 2 पे देखते हैं, कह रहे हैं क्या, देखो सिंपल है, कह रहे हैं सवाल थोड़ा आपको देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन है बहुत ही सिंपल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थोड़ा लंबे आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे डिक्टेट करते जाएंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। बस केवल वही है कि एक राइट ट्रायंगल बन जाए, आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीटली, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखो करेंगे, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। कह रहे हैं कि एक पोल है और कोई इलेक्ट्रिशियन वहां कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको सही करना है, और कोई इलेक्ट्रिशियन उसको सही करना चाहता है। तो ये कह रहे हैं किस पोल पे चलना है, फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। ये मान लेते, देखो जो कहला उसको करते जाइए आप। ये मान लीजिए ये क्या है, पोल है आपका, इसको हम क्या कर दें AB, इसकी लेंथ क्या है 5 मीटर। अब इस पे यहाँ कुछ तार वगैरह यहाँ मान लो लगे हुए हैं यहाँ सब, ठीक है। तो यहाँ कुछ फॉल्ट आ गया है, तो इलेक्ट्रिशियन चाहता है कि मैं उसको जाके सही कर दूं, ठीक है। तो सीढ़ी उड़ी लगाएगा तभी तो जाएगा, या सीधे चढ़ जाए। तो देखो क्या कह रहे हैं, ठीक। तो सी नीड्स, सी मतलब क्या, वो लड़की है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या है, गर्ल्स है। तो सी नीड्स, वो चाहती है टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द क्या टावर। कह रहे हैं जो, हाँ ये है आपका WER रहेगा भाई, हाँ। कह रहे हैं क्या, किसी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, कह रहे हैं वो पहुंचना चाहती है कहाँ, अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर से 1.3 मान लो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ तक वो पहुंचना चाहती है। मतलब वो चाह रही है अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, जैसे मान ली इस पॉइंट को मैं कुछ कह दूं, इसको किसको कह दूं मैं C, तो चाह रही है ये C है और यही क्या है 1.3, नहीं कह रहा, देखो कह रहा है रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, कहाँ बिलो, इस टॉप से बिलो नीचे,
यानी जो टॉप है, टॉप से 1.3 मीटर पर, अगर ये डिस्टेंस क्या है 1.3 मीटर, और यहाँ पहुंचना चाहती है वो, क्योंकि अगर वो चाह रही कि अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हम उसको रिपेयर कर लेंगे, उतना हाथ आगे करके वो उसको सही कर लेगी, तो वही वो चाहती है। तो वही कह रहा है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। हाँ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, कह रहे जो सीढ़ी लगाएगा उस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, उसी को पूछ रहे हैं। जैसे मान लो भाई सीढ़ी कुछ इधर ही लगाएगा ना, कुछ ऐसे लगाएगा सीढ़ी, चलो मान लिया यहाँ इस पॉइंट पे है, तो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। तो इस सीढ़ी क्या है, ये तो अर्थ पे ही कहीं ना कहीं रखेगा ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल है, अर्थ है आपका, जिसपे सीढ़ी रखी हुई है, और उसी पे अर्थ पे ये क्या गड़ा हुआ है आपका पोल, ठीक है। तो ये सीढ़ी की लंबाई, इसी सीढ़ी की लंबाई वो पूछ रहे हैं कब, कि जब वो सीढ़ी को कहाँ लगा रहा है, कितने एंगल पे, वो दिया है देखो। शुड यूज विच इनक्लाइंड, नहीं करें व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी उस सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, दैट सी शुड यूज, जो वह यूज करना चाहती है या चाहिए उसको, विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कह रहे जो सीढ़ी लगा रहा है वो कितने डिग्री पे लगा रही है, 36 से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। तो ये कह रहे हैं ये एंगल जो है आप क्या है भाई 60 डिग्री है। कह रहे अगर 60 डिग्री पे वो अपने लैडर को या अपनी सीढ़ी को हॉरिजॉन्टल से लगाती है तो उस लैडर की लंबाई क्या होगी कि वो यहां तक पहुंचता है, यही वो पूछ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो सवालों को बस आप ब्रेक करते जाइए, जैसे जैसे कह रहा है उसको आप फॉर्मेशन करते जाइए, ठीक है। देखने में थोड़ा आपको लगेगा यार तो बहुत लंबा सवाल है, तो बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके ही एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक तो आप जान ही रहे हैं ना, जिस बुक पे हम बात कर रहे हैं आपका है मैथमेटिक्स की, ठीक है, उसी के सलूशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके पास बुक होगा तो ये क्वेश्चन उसमें है, तो वो ठीक है, एग्जाम्पल है, तो समझ गए, वही एक काम कर रहे हैं। तो वही है, ये दिया है आपको, ये 60 डिग्री है, तो कह रहे हैं इस सीढ़ी की लंबाई आप बता दीजिए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर, जिससे कि वो यहां तक पहुंच जाए। तो अब बताओ आप, सिंपल देखो, ये अब ये डिस्टेंस क्या है आपका, देखो 1.3 मीटर, यही तो पहले आप लिख देंगे लेट कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई, लेट ए डी, सॉरी ए बी क्या है आपका, लेंथ ऑफ पोल, जो खंबे की लंबाई हो गई, दैट इज क्या, अब ये कितनी है, ये भी कितना दिया है आपका 5 मीटर। तो ये आप जो भी आप देखो, आप जो भी करते चल रहे हैं उसको आप डिक्टेट करते जाइए, लिखते जाइए कि ये लेंथ है, ये है, ठीक है। और जो एसी की लंबाई है, एसी आपका क्या है 1.3 मीटर, ठीक है, ये हो गया। लैडर क्या है आपका, ये लिख दोगे, मतलब आपकी जो सीढ़ी है वो कौन सी है, लैडर जो आपका है वो सीढ़ी, तो सीढ़ी यही आपको, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ऑब्टेन करना है, निकालना है, डिटरमिन करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। और एंगल आप बता दोगे कि एंगल ऑफ द लैडर फ्रॉम द अर्थ इज व्हाट 60 डिग्री, वो लिख लेना आप, ठीक है। तो आप देखो जो फॉर्मेशन बना वो क्या बना कि बी डी सी, तो चाहो तो आप लिख दो एंगल, या एंगल ऑफ कौन सा हुआ आप देखो, ठीक है। तो चूंकि ऊपर देख रही है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल आप लिखोगे क्या, कौन सा, बी डी सी दैट इज व्हाट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो बस सिंपल काम करना, आपको ये लेंथ चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज सी डी आपको चाहिए। तो आप सोचो, थोड़ा दिमाग आप लगाओ कि अगर मुझे किसी प्रकार से ये लेंथ, भाई ट्रायंगल कौन है आपका, राइट ट्रायंगल यही तो हुआ, बी सी डी या बी डी सी यही तो हुआ, इसमें आपको ये चाहिए, ये क्या है आपका राइट एंगल, भाई यही तो है। तो इसके सामने का ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये एंगल दिया है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, ये अल्टीट्यूड, लंब जिसको कहते हैं, ये क्या हुआ बेस, आधार या कर्ण जिसको कहते हैं। इतना तो आप कॉन्सेप्ट बेसिक्स अगर लेक्चर देख रहे हैं आप पिछला, तो आपको तो समझ में आ गया है कि राइट ट्रायंगल में जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, उतना हम मान रहे हैं कि आप चीजों को पिछला लेक्चर अगर देख रहे हैं तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी आप। तो कोशिश करें जो लोग ना देखे हों तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया है, तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप उतना समझ रहे हैं। तो बस, तो अगर मुझे किसी प्रकार से ये लेंथ मिल जाए तो फिर क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, एंगल दिया ही है, जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए उसको यूज करके हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो, तो आप तो ये निकाल ही सकते हो ना भाई, ये पूरा क्या है, लेंथ ऑफ द पोल क्या है 5 मीटर, और ये क्या है 1.3, तो ये तो निकाल लो ना, माइनस हो जाएगा है। तो लिखेंगे क्या, तो लेंथ ऑफ बीसी क्या हो जाएगी भाई, बीसी इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.3, तो 5 माइनस 1.3 कितना आएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ 5.0
और कितना 1.3 कितना आ जाएगा आपका 0.7 3 पॉइंट यही है कितना 3.7 मीटर। यानी ये जो लेंथ मिल गई आपको कौन BC ये क्या मिल गई 3.7 मीटर मिल गई। सिंपल। तो जब ये लेंथ मिल गई यानी क्या इस ट्रायंगल में ये लेंथ मिल गया आपको, ये मिल गया और ये आपको चाहिए। तो बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करें। आप सोचो ये क्या है लंब, ये क्या है कर्व, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन। भाई साइन क्या होता है लंब बटे कर्व, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस तो साइन लगेगा। अब यहाँ tan न लगाना, tan लगा दोगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा ना। तो आधार तो अभी हमको चाहिए नहीं, वो बाद में देखेंगे, अभी चाहिए शायद क्वेश्चन में है तो बाद में, पहले हमें अभी हम सीढ़ी पे बात कर रहे हैं। ठीक है तो कौन सा लगेगा साइन। तो बस वही सिंपल। देखो अब इसको कहाँ करें तो कोशिश करो, चूंकि अब इसके सोल्यूशन बात करना है तो आप अगर ये क्वेश्चन चूंकि आपके बुक्स में वैसे है, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं इसके सोल्यूशन बात करूंगा थोड़ा आगे यहाँ लिखते हैं चूंकि यहाँ जगह कम है। ठीक है तो चाहो तो नोट कर लो। ठीक ठीक क्वेश्चन आपने समझ लिया, अभी हमने लिखा था आपकी कापी में चला गया होगा। तो बस वही तो लेंथ आप तक क्या चाहिए CD चाहिए, हेंस लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट बी आपका ऐसे लिखो ना DBC में क्या लगाएंगे हम साइन, क्या लगाएंगे साइन 60। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपन दिस अल्टीट्यूड अपन दिस, तो यानी BC अपन CD हो जाएगा आपका BC अपन व्हाट CD। तो चलो हमको चाहिए क्या CD चाहिए, तो CD क्या हो जाएगा CD को इधर करो या पहले वैल्यू लिख लो साइन 60 कितना होता है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ साइन 60। टेबल याद है ना, तो टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। ये होता है कर्डिन 3/2 √3/2 इक्वल टू क्या BC अपन CD। तो BC तो निकाल लियो ना कितना है, अभी आया था ये देखो 3.7, तो उसको यहाँ रखेंगे। तो खैर CD अगर मैं यहाँ से निकालू इधर करके तो ये उधर चला जाएगा। BC कितना है आपका 3.7, उसको रखो इंटू क्या होगा 2 का मल्टीप्लीकेशन बटे √3। तो ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा CD 2 7 जा 14 2 14 1 6 7 7.3 और बटे √3। तो √3 की वैल्यू इसमें दिया है आपके बुक में दिया गया था क्या 1.73। तो जब इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका जो CD आएगा, अगर मैं इधर लिखूं 7.4 अपॉन व्हाट 1 पॉइंट, हाँ ये आपका है 1.73। तो ये जो हल करके आता है वो आएगा 4 पॉइंट आपका 28 मीटर। देखो सिंपल आप हल कर लेना ना इसको, आप चाहो तो इसको बस वही 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 740 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 173। तो भाग देना, तो भाग आप देखोगे तो ये आएगा 4.28। गुणा भाग तो जान रहे हो ना, इतना तो कर सकते हो। तो ये तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द लैडर विल बी व्हाट, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 4.28 मीटर। ये लेंथ मिल गई। और देखो उसी क्वेश्चन में एक बात और पूछा था, क्या कह रहे हैं कि उस सीढ़ी को पोल से कितने मीटर दूरी पर लगाए, ये भी पूछा है क्वेश्चन। जो भी हम आप लिखे होगे ना, जो हमने भी मिटा दिया उसको इरेज कर दिया वहां नीचे, ये तो लेंथ ऑफ लैडर उन्होंने पूछा ही है, प्लस ये भी पूछा है कि सीढ़ी को यानी लैडर को वो पोल से कितने दूरी पर प्लेस करे, यानी ये डिस्टेंस भी चाहिए, उस क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो बस सिंपल ये तो लेंथ ऑफ लैडर मिल गया। तो अभी ये निकाल लो भाई, ये कैसे निकलेगा बताओ, बस tan लगा दो या cot लगा दो या चाहो तो कुछ भी, देखो जो भी रेशियो लगाना, चूंकि अब तो आपको ये भी लेंथ मिल गई है ना, तो इसको ले लो। तो कर्ड हुआ और आधार में कौन संबंध है, कास भी लगा सकते हो, कास थीटा क्या आधार बटे कर्ड, कास से भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्योंकि ये भी अब तो आपको मिल गई है ना, अगर ये ना अननोन रहता, चूंकि अब हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया कितनी 4.28 मीटर, इसलिए ये भी यूज कर सकते हैं या सीधा tan यूज कर लो, क्योंकि ये तो पता ही है ना। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ड, सॉरी tan 60 क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये आपका यानी ये अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो बेस ही तो लाना है ना हमको, बस तो tan लगा दो। अब लिखेंगे हेंस फॉर द लेंथ, आप यहाँ लिखेंगे, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ फॉर द लेंथ ऑफ व्हाट BD। तो BD के लिए हम क्या करेंगे, बस सीधा क्या लगा रहे हैं tan, देखो हम यूज कर रहे हैं tan 60 दैट इज व्हाट क्या हो जाएगा अपन BC अपन BD। ठीक है तो tan 60 कितना होता भाई √3, ये हो गया आपका √3 और ये क्या हो गया BC अपन BD। तो चलो BC तो पता ही है ना कितना है, ये देखो
3.7 मीटर जो भी हमने निकाला था, तो यहाँ रख दो। तो आपका बी डी अगर इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा आपका 3.7 अपॉन वाट √3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही जब हल करोगे तो ये वैल्यू आती है 2.48 करके आती है। सिंपली जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको कर लेना, कितना आ रही है 2.14, हाँ 2.14 मीटर। ये सिंप्लीफाई कर लेना आप, गुणा भाग तो आप कर रहे हो ना। √3 की वैल्यू क्या रखोगे 1.73, फिर वही सिंपली गुणा करोगे उसमें भाग देना सीधे, भाई यही तो होगा ना। देखो ये 3.7 अपान √3 यही है ना 1.73, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 370 अपान के 173। तो इससे जब भाग दोगे तो वही आपका रिजल्ट मिल के आएगा क्या 2.14। सिंपल। तो ये आपकी वैल्यू, तो गुणा भाग तो आप करना, देखो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि गुणा भाग तो आप लोग हाई स्कूल में आ गए हैं तो यू आर मोर इंटेलिजेंट। हाँ, गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आप तो पारंगत हैं, ये माना जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो मिल गया, तो यही आपको चाहिए था। तो देखो सवाल थोड़ा आपको देखने में लगेंगे, हाँ यार सवाल तो बहुत ज्यादा लंबा है, कैसे होगा। डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवालों को देखो, सवाल पढ़ने की भी कला है। अभी हमने देखो चीजों कैसे पढ़ते गए बनाते गए, पढ़ते गए बनाते गए, बस सिंपल यही करना है। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है, अभी जब इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो वहां तो और लंबे लंबे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आप देखते कहोगे अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बड़े से टेंशन आपको नहीं लेना है, सवालों को पहले पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए, फिगर बनते जाएंगे। जहां राइट एंगल बन गया तो बस सिंपल जो भी रेशियो आपको चाहिए वो रेशियो यूज करिए और अपना जवाब आप खुद निकालिए, ठीक है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है, फिर उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको न समझ में आया तो आप लिखिए कमेंट्स में, भाई एग्जाम्पल हमको नहीं समझ आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात कर लेंगे। अभी तो और एग्जाम्पल्स हैं, पूरी एक्सरसाइज है इसकी, उस पर हम बात करेंगे टोटल सवालों पे, ठीक है। तो चलो अगर चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं तो प्लीज नोट इट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किताब का, एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं क्या, एन ऑब्जर्वर observer 1.5 मीटर टॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कह रहे हैं क्या, सिंपल देखो, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब इतना लंबा है, ऑब्जर्वर की लंबाई दिया। टॉल इज इतने मीटर 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है, चिमनी की लंबाई दिया है, उससे इतने दूरी पर क्या ऑब्जर्वर खड़ा है। मतलब क्या, देखो पहले एक चिमनी आप बना लो, तो भाई चिमनी बड़ी होगी ना कि ऑब्जर्वर बड़ा होगा, आप बताओ। ये चिमनी है आपकी, चिमनी मतलब ना वही जहाँ क्या होता है वगैरह, ईटा वगैरह जो भी पकता वगैरह है, ठीक है, तो चिमनी वगैरह है, ठीक है। 28.5 समझ रहे हो। तो ऑब्जर्वर देखो यहाँ खड़ा हुआ है ये, ठीक। अभी आपकी चिमनी हुई, ठीक। अब इसकी आईज यहाँ पे है, तो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई दी ऑब्जर्वर की। अब देखो अगर मैं ऐसे इसको मिला दे यहाँ पे, तो चिमनी देखो ऑब्जर्वर जहां खड़ा है वहां से देख रहा है ना, तो चिमनी और भी नीचे तक जाएगी, कुछ इस लंबाई तक आपकी जाएगी। दैट इज व्हाट, इसको मैं ए बी कहूं, इसको ई कह दूं, तो देखो वही कह रहा है कि भाई ऑब्जर्वर तो मैं खड़ा रहूंगा, तो जिसे मैं खड़ा हूं तो मेरी तो कुछ हाइट होगी ना, भाई मैं चिमनी खड़ी हुई है, ठीक है, चिमनी है और उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां से, तो मेरी तो कुछ हाइट होगी ना, क्योंकि मैं भी अर्थ पे हूं और चिमनी भी कहां से है, अर्थ से है। तो वही कह रहे हैं अब मैं खड़ा हूं तो मेरी ये कुछ लंबाई है यहां से यहां तक, वही क्या है 1.5 मीटर टॉल, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये चिमनी से उसकी लंबाई दिया गया कितना है आपका, ये 28 पॉइंट कितना देखो 5 मीटर ये लेंथ दिया गया, ठीक है। और कह रहे हैं द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज इज 45, यानी इसकी आंख से इस चिमनी का जो टॉप देखा जा रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, वही उन्नयन कोण, यानी ऊपर देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। तो ये एंगल दिया, यानी अगर इसको मैं मिलाऊं तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ साइट। क्यों, अगर मैं इस पॉइंट को सी कहूं तो कह रहे ये जो एंगल बना ये दिया गया कितना है भाई, 45 डिग्री,
ये एंगल कितना दिया गया 45 डिग्री। ये तो लेंथ है पूरी, ये जो 28.5 मीटर ये तो लेंथ दी गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, ये है फ्रॉम हर आइज, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट पूछ रहे हैं। तो अब बताओ ऑब्जर्वर को, अगर ऑब्जर्वर के पैर को भी मैं चिमनी से मिलाऊं तो मेन तो यही होगा ना। आप देखो देखो चिमनी पूरी ये भी होगी आपकी, समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई इतनी तो हमारी लेंथ है और हम आंख से देख रहे हैं तो आंख से हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना। अब तो ऐसा तो है ना कि चिमनी वहीं से शुरू है, इस हाइट से नहीं, चिमनी तो अर्थ से जा रही है ना, तो चिमनी की लंबाई कहाँ से लेंगे, पूरा अर्थ से लेंगे। तो ये अर्थ हुआ, इस पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे और यहीं पर चिमनी यहाँ लगी हुई है, यहाँ से उसकी हाइट है और यहाँ से हमारी हाइट, तो ये पूरी हाइट चाहिए, यही वो कह रहे हैं। चिमनी की हाइट बता दीजिए। देखो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल। तो चलो अब देखना है आपको, भाई हमको ये चाहिए, तो ये कब मिलेगा, जब ये मिल जाए और प्लस ये तो दिया गया ना, ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है ना, तो जो ऑब्जर्वर की हाइट होगी वही तो ये होगा ना। बिल्कुल पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं अपने आइज से हॉरिजॉन्टल, फिर पैर का जो हॉरिजॉन्टल होगा, तो दोनों इक्वल होगा ना, तो वही देखो कह रहे हैं। तो जो अभी आप जो जो कर रहे हैं उसको लिख देंगे, तो कहेंगे क्या, लिख देंगे क्या, हियर क्या भाई, ए बी, हाँ ए बी क्या है, जो क्या कहेंगे लेंथ ऑफ चिमनी, चिमनी हो गई आपका कौन, ए बी, ठीक है। और फिर लिखेंगे क्या आपका सीई, सी का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से उसकी दूरी कितनी है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी लंबाई, तो वही सी वो कितना है आपका भाई 28.5 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होता है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा टॉप पॉइंट का, वो कितना दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज व्हाट, इसको कह रहे हैं हम ए सी ई। तो क्या है भाई, वो आपका है 45 डिग्री। ये चीजें आपको दी गई है, तो आपको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द चिमनी आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो सिंपल वही काम हम करेंगे। तो अब बताओ ए बी होगा क्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी ही तो हाइट ऑफ चिमनी है, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा ए ई और प्लस बी ई, तो ए ई और प्लस व्हाट बी ई, भाई दिस हाइट और प्लस दिस हाइट, ये टोटल होगा, ये हमको चाहिए। तो आप बताओ ए बी हमको चाहिए, तो ए ई तो पता है ना, सॉरी यही तो हमको निकालना, हाँ ये बीई पता है आपको, क्यों, क्योंकि जो बीई है वही क्या है, ये है। अगर मैं इसको सी कह दूं और नीचे कह दूं एम, तो दिया क्या है, आप लिखेंगे गिवन, यहां लिख देना गिवन क्या, गिवन सीएम, सीएम का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है उसको, उसकी लंबाई दिया गया, उसकी लंबाई, जैसे ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है या मैं हूं या आप में से कोई है, तो उसकी लंबाई दिया, तो वही क्या है सीएम। और सीएम कितना होना है, दिया है ना कितना 1.5 मीटर, तो ये है 1.5 मीटर, तो वही देखो, तो भाई अब यही सीएम क्या होगा, यही जो सीएम होगा वही बीई होगा, तो भाई यहां से आप लिखोगे हेंस, तो ए बी आपका क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा ए ई और प्लस बीई, तो बीई क्या होगा, वही जो सीएम होगा, सीएम लिख रहा हूं मैं इसके स्थान पे, तो ए ई और प्लस क्या सीएम, सीएम का मतलब क्या 1.5 मीटर, और यही आपका ए बी होगा। भाई हमको लेंथ क्या चाहिए, चिमनी की लेंथ ए बी चाहिए, तो ए बी क्या है ए प्लस 1.5, तो पहले ए तो मिल जाए, ए मिलेगा तभी तो ए बी मिलेगा। तो अब देखो ए निकालने के लिए पूरी व्यवस्था है, बस मेन आपको ए ही निकालना। तो आप बताओ, चलो इस ट्रायंगल में आप देखो, इसमें ए ई सी में, भाई ए ई सी में आप जाइए, खुद आपको पता लग जाएगा, ये एंगल मालूम है, ये राइट एंगल है, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, इस एंगल पर हम निकालेंगे, तो इसके सामने का क्या होगा अल्टीट्यूड, लंब हो गया, ये कर्ण है आपका, ये आधार हो गया। तो बस अब आपको क्यों सा हाइट दिया बताओ, ये दिया है नीचे वाला, ये तो दिया नहीं है, तो देखो जो साइड दिया होगा उसी प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो दिया नहीं है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो यानी जिसमें हाइपोटेन्यूस आएगा वो रेशियो तो हम नहीं लेंगे, कर्ण जिसमें आ रहा है, तो साइन ले सकते हैं क्या, नहीं, कास ले सकते हैं क्या, नहीं, इनका अपोजिट भी नहीं ले सकते, कोसेक सेक भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कर्ण आएगा ही हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस चूंकि हमको पता ही नहीं है कितना है, पता क्या है, ये बेस आधार पता है ना, तो बस, तो आधार और ये लंब चाहिए, तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, बेस और अल्टीट्यूड में टेन लगाएं या उसका उल्टा कॉट, तो सिंपल, तो क्या लगाएंगे टेन लगाओ, अपोजिट लगाने क्या मतलब सीधा चीजों को लगाओ, तो देखो, तो वही बस लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे
इन ट्रायंगल, देखो आप क्रम से लिखते चलिएगा चीजों को, ठीक है। ये बनाया, फिर ये लिखा, फिर इसके बाद ये दिखा, और ये इसको पहले लिख दीजिएगा गिवन क्या सीएम इतना दिया है, फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीजों की मार्किंग होगी, ध्यान रखें। तो इन ट्रायंगल AEC, AEC में क्या देख रहे हैं भाई, AEC में क्या लगा रहे हैं हम, tan लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना क्यों लगा रहे हैं, अभी हमने बताया। तो tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी क्या, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका AE अपान CE, भाई यही तो, AE अपान, ये देखो ये पॉइंट C है तो CE हुआ, तो बस। अब tan 45 क्या होता है 1, और AE तो खैर आपको चाहिए ही तो रहने दो, AE और बटे CE क्या है बताओ, अभी था ना CE, देखो कहाँ दिया, ये 28.5 मीटर, तो उसको रखो वहाँ पे 28.5 मीटर। अब अगर मैं इधर से इधर लिख दूं, AE क्या हो गया आपका, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू दिस, तो वही हुआ क्या 28.5 मीटर मिल गया यही ना। तो ये कितना मिला, देखो ये 28.5 मीटर, ये लेंथ मिल गई। अब उस लेंथ को यहाँ रख दीजिए और उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो वही AB मिल जाएगा। आपका मेन उद्देश्य क्या था, AB ही तो निकालना था ना, तो सिंपल। तो बस अब चलो कहाँ लिखेंगे, हेंस लिखेंगे क्या, हेंस यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इधर, हेंस लेंथ ऑफ चिमनी, भाई AB है क्या चिमनी, AB, तो AB क्या हो जाएगा भाई, AE क्या आएगा आपका 28.5, और इसमें क्या ऐड करना है आपको, ये 1.5, तो ऐड कर दो, देखो कितना आया, 0 30 30 मीटर आया, यही तो आएगा, देखो 30 मीटर है। हेंस द लेंथ ऑफ द चिमनी व्हाट AB, दैट इज 30 मीटर। तो सिंपल, ये क्वेश्चन था आपका। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रम से लिखने की कोशिश करिएगा, ये नहीं कि जो मन कहा पहले लिख दिया उसको बाद में लिख दिए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए देखते रहिएगा लेक्चर में, पहले क्या लिख रहा हूँ उसके बाद, इसलिए मैं इसको स्पष्ट बोल देता हूँ आपको कि इसके बाद ये लिखिएगा, ये फिर चीजें मैं यहाँ आया, अब फिर इसके बाद हमने यहाँ लिखा, चूंकि स्पेस नहीं था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्रम वाइज क्रम आप तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि उसी वक्त उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अब मैं यहाँ इतना लिखा, अब मैं इधर गया, तो आप वीडियो पॉज करिए, पहले इसको इतना लिख लीजिए, फिर उसको लिखिए, सिंपल। तो ये प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो। खैर क्वेश्चन तो आपके बुक में भी है, तो बुक अगर चाहे तो आप रखिए जरूर, इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है आपके लिए बुक। खैर क्वेश्चन तो हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे आपको मिलेंगे इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में, तो वहाँ थोड़ा सा आप अगर बुक रखें तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, आपके लिए आसानी भी होगा। उस समय कोशिश करूँगा क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए खैर कोई बात नहीं, तब भी मैं लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। देखो थोड़ा सवाल आपको इसमें आपको लंबे मिलेंगे, तो हाँ आपको दिक्कत बहुत नहीं लेना है, ठीक है। आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीज़ों को बहुत ईजी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप हर लेक्चर बाइज लेक्चर आप देखते रहिएगा, कोई भी लेक्चर आप ड्रॉप नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसको देखा तो इसको ड्रॉप करके इस पे चले आए। इसीलिए सब लेक्चर्स जो भी जा रहे हैं आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हर लेक्चर आप क्रम से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, 100% आपको समझ में आना ही है, ठीक है। तो डोंट वरी। तो ठीक है, फिर तो आज की बातें यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी लेक्चर्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं, अभी तो एग्जाम्पल से करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, समस्या हो तो कमेंट्स कर जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।